अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलीम साफ़ी का कॉलम पढ़ा, मैंने सोचा था कि थोड़ा सा तो इंसान बन जाएगा, लेकिन इसका प्रोपेगेंडा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये ऐसा नमक हराम इंसान है, ऐसा बूट चाट है ये नवाज शरीफ का कि मैं क्या कहूँ। सी पैक के खिलाफ अब तक प्रोपेगेंडा इसने जारी रखा हुआ है। कहता है जी कि इमरान खान की हुकूमत ने सी पैक को इतना नुकसान पहुंचाया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहां जाके चाइना को तसल्लियां देनी पड़ी हैं कि नहीं नहीं हम तो सी पैक जो है वो जारी रखे हुए हैं। मैं अब तुम लोगों को क्या कहूँ नमक हराम हो कि चाइना को मसला तुम जैसे लोगों के मीडिया से हुआ, जो मीडिया में प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है सी पैक बंद कर रही है, इसकी वजह से चाइना को मसला हुआ है। पीटीआई की हुकूमत तो सऊदी अरब को भी सी पैक में ला रही है। पीटीआई की हुकूमत सी पैक को और ज्यादा बढ़ाने का सोच रही है, लेकिन तुम लोगों की प्रोपेगेंडा मशीन जो है, जो नवाज शरीफ के पैसों पे चलती है, वो पैसे डालता जाता है और सलीम साफ़ी कहता है मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। तुम वो किस्म की तवाइफ हो सलीम साफ़ी। हीरा मंडी की तवाइफें भी तुमसे ज्यादा बाइज्जत हैं सलीम साफ़ी। तुम इस किस्म के इंसान हो। उनमें भी कोई असूल होते हैं, अपने असूल का सौदा नहीं करती, अपने मुल्क का सौदा नहीं करती, जिस्म का सौदा करती हैं। तुम जैसे लोग अपने मुल्क को, अपने मुल्क आपकी माँ होती है ये धरती, तुम लोग जैसे लोग अपनी माँ को भी बेच देते हो पैसे की खातिर। बस कर दे झूठ बोलना सलीम साफ़ी, बस कर दे, तूने अल्लाह को जान देनी है। बार बार लिख रहा है कॉलम में जी लाडला वज़ीर-ए-आज़म है इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं। उसने सी पैक पे बात की क्योंकि वो लाडला है इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वो इसलिए नहीं बोले कि सी पैक को नुकसान ना पहुंचे। और भाई सी पैक पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, चाइना की जरूरत है। चाइना की जरूरत है, उसने अपने पर फैलाने, अमेरिका से ऊपर जाना है। उसने मुआहदे खुफिया रखने की जरूरत ही नहीं थी। और जो किक बैक्स लिए हैं तुम्हारे ये शरीफ फैमिली ने मुआहदे खुफिया रख के, वो तो सामने आएंगे ना मेरे भाइयों। कितना तुम शोर डाल लोगे। ये सी पैक पे जो शोर है ना, ये तुम सबको भी हिस्सा दिया गया इसमें से, इसमें इसलिए तुम सबकी चीखें निकल रही हैं। इमरान खान की हुकूमत सी पैक को बहुत जरूरी समझती है मुल्क के लिए। सो फिक्र ना करो, पीटीआई की हुकूमत में सी पैक ऊपर जाएगा, पाकिस्तान का फायदा होगा और किक बैक्स भी नहीं होंगे। लेकिन मसला यह है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो जो हड्डियां नवाज शरीफ बोटी खा के फेंकता था ना और तुम लोग खाते थे, वो हड्डियां तुम्हें नहीं मिलने वाली। इमरान खान किसी को हड्डी भी नहीं देने वाला इस मुल्क की। इसलिए चीखें मारते रहो जितनी तुम्हारी निकलती हैं। तुम्हारे पास पैसा तो अब बहुत है, फिर क्यों नवाज शरीफ के तलवे चाट रहे हो। अनिल मुशर्रफ पे बात कर रहा है। अनिल मुशर्रफ पाकिस्तानी है। एक बंदा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट तुमसे कोई पैसा लिए बगैर तुम्हारी हुकूमत की मदद कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, तो तुम उसे रोकोगे। इलेक्शन से पहले इमरान खान ने कहा था कि जो बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आएगा उसे मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखूंगा। ये पहले बात की थी और इसी पे लोगों ने उसे वोट दिया है। इमरान खान ने कोई नई बात नहीं की अगर वो आ रहा है। अनिल मुशर्रफ पाकिस्तानी है, बाप उसका लाहौर में पैदा हुआ है। झूठे इंसान, इंडिया से भी उसका ताल्लुक साबित करने में तुम लगे रहोगे। तुम खुद सबसे बड़े गद्दार हो। तुम जैसे लोगों के इस मुल्क में होते हुए कोई इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता बाहर से, अंदर से तुम लोग पहुंचा रहे हो। बेशर्मो, कुछ शर्म कर लो। मैं आवाम से कहूंगा कि सलीम साफ़ी को बिल्कुल देखना पढ़ना छोड़ दें। मैं तो खैर जियो देखता ही नहीं हूँ। ये और ये मकबूल जान के किसी पेज पे एक आर्टिकल शेयर हुआ था, मुझे पता लगा ये आधा पढ़ने के बाद कि ये सलीम साफ़ी की बेगैरतियों कि मैंने पढ़ के सोचा इस कदर बेगैरत तो शायद ही कोई हो सकता है। पता चला तो लगाओ ये तो है ही महा बेगैरत इंसान। फिर मुझे यकीन आया तो मैंने फिर पढ़ ही लिया कॉलम के चलो इस बारे में एक वीडियो बना दूंगा कि इसके आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये कर क्या रहा है इस मुल्क के साथ। इस बंदे को पता चलना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।